जय सिया राम। तो आज एक ऐसी अपूर्व भक्ता, एक ठाकुर जी की इतनी प्रिय भक्ता की कथा सुनेंगे जिनका अभी हमने जिक्र कुछ दिनों पहले ही किया था जनाबाई जी के चरित्र में। और तब उनका नाम आते ही अब इतनी व्याकुलता थी हमारे श्री कथा रसिक श्री सीताराम जी को भी और हमें भी कि अब इनका चरित्र होना चाहिए, इनके विषय में सुनना चाहिए। इनका इतना प्रेम था ठाकुर जी के प्रति, आज तक कलयुग में भी इनकी चर्चाएं खूब हैं, खूब इनके विषय में सब जानते हैं और उनकी बातें करते हैं, इनके एग्जाम्पल्स देते हैं। ये है त्रेता की भक्त माता शबरी। आज कलयुग में इनके विषय में लोग इतना जानते हैं कि इन्होंने राम जी को झूठे बेर खिलाए, राम जी ने इनके हाथों से झूठे बेर पाए। परंतु ये कोई सामान्य भक्ता नहीं थी कि जिनके हाथों से ठाकुर जी ने झूठे बेर पा लिए। आजकल कई लोग ऐसे कंपैरिजन भी करते हैं और इनका एग्जाम्पल देके कहते भी हैं, अरे ठाकुर जी तो झूठा भी पा लेते, प्रेम होना चाहिए। लेकिन सबका प्रेम और इनके प्रेम में बहुत अंतर था। इनका प्रेम कोई सामान्य प्रेम नहीं था कि बस ठाकुर जी से प्रेम है, भाव है तो कुछ भी चलेगा, आचार विचार कुछ नहीं करो, झूठा भी करके खिला दो, ऐसा नहीं। इनका तो प्रेम और भाव विलक्षण था। आज हम इन्हीं की कथा सुनेंगे कि ये केवल तभी शबरी नहीं थी, तभी का प्रेम ही था, उसी जन्म का प्रेम नहीं था। इनका तो पहले से ही ठाकुर जी से खूब प्रेम था। और कितना प्रेम था, कितने भाव थे इनमें, कितनी उच्च कोटि की भक्ता थी ये, कितनी उच्च स्थिति में थी ये। क्योंकि भक्त तो और भी थे, जिस दंड कारण्य में ये थी वहाँ पे और भी बहुत त्यागी तपस्वी थे। कोई केवल फल खाकर ही रहता था, जन्मों से तपस्या कर रहे थे, कई वर्षों से तपस्या करने वाले थे। कोई पेहारी था, कोई पवनाहार था, केवल वायु के भरोसे ही रहते थे, कुछ खाते पीते नहीं थे, केवल तपस्या करते थे। परंतु इनकी भक्ति इतनी विलक्षण थी कि राम जी इनके पास आए, स्वयं इनके पास आए, इनकी कुटिया में आए, इनसे स्वयं मांगकर बेर खाए। तो ऐसी क्या विलक्षण भक्त थी माता शबरी। तो आज हम इनकी ही कथा श्रवण करेंगे। माता शबरी के पूर्व जन्म से रिलेटेड दो कथाएं हैं जो ये भक्तमाल है श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी द्वारा लिखित, उनके द्वारा टीका की हुई, उसमें दो कथाएं मिलती है माता शबरी के पूर्व जन्म से रिलेटेड। पहली जो कथा है उसके अकॉर्डिंग एक बहुत त्यागी तपस्वी संत थे, बहुत विरक्त जंगल में रहने वाले, और वहाँ पे खूब प्रेम से भजन करते थे। उनकी भक्ति से स्वयं नारायण भगवान इतने प्रसन्न हुए कि वे कभी सत्संग करने इनके पास आया करते थे और खूब प्रेम से सत्संग का लाभ लेते थे। एक दिन माता लक्ष्मी जी को भी बहुत जिज्ञासा हुई कि हमें भी ऐसे भक्त के सत्संग में जाना है, और उन्होंने हट की कि आप हमें भी लेकर चलिए। नारायण भगवान ने कहा, नहीं आप नहीं जा सकती, वे त्यागी तपस्वियों की जगह है, वहाँ आप इतना वैभव के साथ जाएंगी तो उचित नहीं रहेगा। बाकी हमारे भक्त बिल्कुल अकिंचन है, वहाँ कोई ना तो सुविधा मिलेगी और ना ही स्पेशल कोई सम्मान मिलेगा। वे संत है, सत्संग कर रहे, हम आराम से श्रोता बन के उनसे सत्संग सुनेंगे। तो माता ने कहा, हाँ मैं किसी सम्मान के अभिलाषा से नहीं जा रही, मुझे भी भक्तों के दर्शन और सत्संग प्राप्त करना है, तो मुझे कृपया कर ले चलिए। अब जब माता ने हट की तो नारायण भगवान ने कहा, ठीक है चलिए साथ में। अब तो वो लेके गए उन्हें उन संत के पास सत्संग हेतु। अब तो संत देख के बहुत गुस्सा हुए कि ये किनको लेकर आए हो आप, सत्संग अटेंड करना है तो आप आराम से आते और सत्संग श्रवण करो, इनको लाओगे तो बाधा होगी हमें, हम त्यागी तपस्वी लोग हैं, यहाँ माताओं का क्या काम। तो नारायण भगवान ने बताया कि ये तो लक्ष्मी जी हैं, इन्हें भी बहुत इच्छा थी आपके दर्शनों की और सत्संग की, इसलिए ये आ गई। अब माता ने पहले तो सोचा कि किस तरह से बात कर रहे हैं और कुछ सम्मान नहीं किया, जबकि हमारी ही पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण की तो साथ में पूजा होती है, हमें ही भोग धराते हैं, लेकिन जब हम आ गए तो ऐसे कर रहे हैं। परंतु फिर भी भगवान जी ने तो पहले समझाया था, तो माता ने कुछ नहीं कहा। और नारायण ने भी फिर बोला कि कोई बात नहीं, लक्ष्मी जी वहाँ दूर बैठ के आराम से आपका सिर्फ सत्संग सुनेंगी, कोई बाधा नहीं होगी। तो वे मान गए, उन्होंने माता लक्ष्मी की ओर देखा तक नहीं और आराम से सत्संग
प्रदान करने लगे और माता लक्ष्मी दूर वहाँ पेड़ के पास बैठकर सत्संग सुनने लगी। अब तो माता लक्ष्मी की को बहुत भाव जगा इनके प्रति कि कितने त्यागी वैरागी है कि हमारे स्वयं लक्ष्मी जी के आने पर भी इन्होंने कोई भाव में इनके परिवर्तन नहीं हुआ। वरना लक्ष्मी जी के तो सब उपासक होते हैं, सब चाहते हैं लक्ष्मी जी की कृपा हम पे रहे, उनका कृपा कटाक्ष रहे, परंतु इन्हें नहीं, इन्हें केवल भक्ति से मतलब है, धन से नहीं। तो वे बड़ी प्रसन्न हुई और अब कभी कभी नारायण भगवान के साथ आती सत्संग में। अब तो उनका ये देखकर माता लक्ष्मी का बहुत इच्छा हुई कि इतने उच्च संत हैं, ये इतने त्यागी वैरागी हैं, तो कभी इन्हें बैकुंठ में बुलाया जाए और इनके भोजन करवाया जाए वहाँ पे। तो माता लक्ष्मी ने भगवान से बोला, नारायण से बोला कि आप उनसे निवेदन कीजिए ना कि कभी बैकुंठ आएं और यहाँ भोजन प्रसादी ग्रहण करें। तो नारायण भगवान ने कहा कि वे तो नहीं मानेंगे, क्योंकि वे त्यागी वैरागी है, उन्हें किसी चीज़ से मोह नहीं है। उन्होंने ठुकरा दिया तो निवेदन। तो माता ने कहा कोई बात नहीं, एक बार ट्राई तो कीजिए, जाके एक बार पूछिए तो सही उनसे। अब जब सत्संग हुआ तो भगवान आए और संत से पूछा कि माता लक्ष्मी की बहुत इच्छा है कि कभी आप हमारे घर भी आए, भोजन प्रसादी स्वीकार करें। तो संत भगवान ने बोला कि बैकुंठ तो लोग मरने के बाद जाते हैं और अभी तो हमें खूब भक्ति करनी है, तो हम क्यों बैकुंठ जाएं, हमें कोई मोह नहीं है बैकुंठ का। यहाँ खूब सत्संग का लाभ मिलता है, हमें सत्संग में ज़्यादा सुख मिलता है। तो नारायण भगवान ने कहा कि गरुड़ आ जाएगा आपको लेने, हमारा संकल्प है तो आप जीवित भी बैकुंठ जा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मरणोपरांत ही बैकुंठ जाया जाए। तो संत ने स्वीकार कर लिया, जब भगवान खुद कह रहे हैं तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है हम आ जाएंगे। अब तो माता लक्ष्मी ने स्वयं अपने हाथों से खूब सारे व्यंजन बनाए, कड़ी, भात, पुआ और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई उन्होंने। अब जब संत आए खूब उनका आदर सत्कार किया और अब भोजन थाली लगाई और उसमें कड़ी भात परोसे। अब तो ये देख के संत बहुत गुस्सा हुए, थाली छोड़कर खड़े हो गए और बोला कि तुम्हें तो पता ही नहीं संतों को कैसे भोजन कराना चाहिए, हम ये नहीं पाएंगे। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि इसमें बुराई क्या है, क्यों नहीं पाएंगे। तो संत ने बोला तुम गृहस्थ हो, गृहस्थ के घर का हम कच्चा भोजन नहीं पाते हैं, दाल भात कड़ी भात ये तो कच्चा भोजन है, हम नहीं पाएंगे। फलहार तो कर सकते हैं हम, यहाँ ये सब नहीं पाएंगे। माता लक्ष्मी को बहुत बुरा लगा कि वैसे तो हमें भोग लगाकर कुछ भी पा लेते हैं, ये जो बनाएंगे वो पालेंगे, और अब हमने स्वयं बनाया है तो नहीं पा रहे हैं। नारायण भगवान ने भी समझाया कि हम गृहस्थ हैं ना, इसलिए वे नहीं पाएंगे, ये त्यागी तपस्वी है, संत है, सन्यासी हैं। फिर भी माता लक्ष्मी को तो बहुत क्रोध आया कि इन्होंने हमारा अपमान किया, हमारे अन्न का अपमान किया। तो फिर माता लक्ष्मी ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम बहुत ऐसे बन रहे हो, त्यागी बैरागी बन रहे हो, हमारी ही उपासना करके महात्मा बने और अब हमारी ही अवहेला कर रहे हो। तो अब से तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम कभी रोटी पे रोटी रख के नहीं खाने को मिलेगी। तो आगे जी ने कहा कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ना मिले रोटी हम तो हलवा पूरी खाएंगे, और हमें रोटी पे रोटी धर के नहीं मिलेगी तो हम तो एक सेर की मोटा सा टिक्कड़ बना के पालेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए तो अच्छा ही है। परंतु तुमने हमें अपने घर बुला के हमारा सत्कार करने की जगह हमारा अपमान किया है, हमारी मान्यताओं को ठेस पहुंचाई है, श्राप दिया है बिना मतलब के। तो अब मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आपको पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा और नीच कुल में जन्म लेना पड़ेगा। आपका उद्धार तभी होगा जब आप संतों की खूब सेवा करेंगी, हम जैसी त्यागी तपस्वियों की सेवा करने से ही आपका उद्धार होगा। तो एक मान्यता ये भी है, इसी कारण माता लक्ष्मी शबरी मैया के रूप में यहाँ अवतरित हुई और नीच कुल में हुई और खूब संतों की सेवा करने से उनका उद्धार हुआ। और अब दूसरी कथा जो ज़्यादा प्रचलित है और ज़्यादा मान्यता है जिनकी, ये भक्तमाल में वर्णित है, ये नाभादास जी वाली भक्तमाल में भी है। एक राजा था और उसकी बहुत ही सुंदर रूपवती रानी थी। रानी बहुत भक्त हृदय थी, संतों से उनका खूब प्रेम था, सत्संग उन्हें बहुत अच्छा लगता था और ठाकुर जी में खूब प्रेम था, निष्ठा थी। एक बार जब कुंभ लगा प्रयागराज में, तो राजा रानी और उनका पूरे परिकर कुंभ मेले में आए।
अब उस समय पर्दा प्रथा थी, रानी पर्दे में रहती थी। एक तो वो सुंदर थी, उच्च कुल में थी, पट रानी थी, तो सदा उन्हें पर्दे में ही रखा जाता था। आम जनता से भेंट नहीं होती, ना ही संतों से दर्शन या उनका सत्संग अटेंड करने की इन्हें अनुमति मिलती थी। परंतु अब इन्होंने सोचा, जब प्रयागराज आए तो इनके वहीं जहाँ इनका शिविर लगा, तो झरोके में से इन्होंने देखा कि कितने संत थे वहाँ पे और खूब भजन कीर्तन चल रहा था, खूब आनंद हो रहा था और खूब सारी भक्त थे वो सत्संग अटेंड कर रहे थे, सत्संग सुन रहे थे। अब इन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था कि चारों तरफ भजन कीर्तन की आवाज़ आ रही थी। इतने अच्छे त्यागी तपस्वी संत थे चहुओर और खूब सत्संग हो रहा था, खूब कीर्तन, खूब नाम की वर्षा हो रही थी। अब तो रानी वैसे तो भक्त हृदय ही थी, तो इनके मन में और इच्छा हुई कि हमें भी सत्संग में जाना है, संतों के दर्शन करने हैं, उनसे भक्ति के उपदेश लेने हैं, जिससे कि हमारी भक्ति बढ़े, संतों की सेवा करनी है। जैसे एक संत कहते हैं ना, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। तो वैसे ही वही विश्राम, वही आराम इन्हें चाहिए था, राम जी की शरण में आना था। संतों के समागम से ही वो संभव था। परंतु बिना अनुमति तो नहीं जा सकती थी, पर्दा था, कैसे जाती। वे तो प्रयागराज त्रिवेणी भी नहाने जाती तो भी उन्हें पर्दे में ही रखा जाता था। ऐसा ही इंतजाम किया जाता था कि वे पर्दे में ही रहे, तभी स्नान आदि करे और फिर ही आए। तो इन्होंने अपने पति से, राजा से कहा कि यहाँ पे हम आए हैं और संतों के दर्शन ना मिले, मुझे संतों की सेवा का सौभाग्य ना मिले, तो ऐसे जीवन का क्या लाभ। मुझे अनुमति दीजिए, मुझे भी वहाँ सत्संग में जाना है और प्रत्यक्ष उनके सामने बैठकर सत्संग सुनना है। राजा उनके हृदय के भाव तो समझते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप पटरानी हैं, आप आम जनता के बीच, संतों के बीच नहीं जा सकती, इसकी अनुमति आपको नहीं मिलेगी। तो आप यहीं अपने शिविर से ही, यहीं से सबका लाभ लीजिए, जितना सुनाई दे रहा है, जैसा आपको दर्शन हो रहा है उतना ही। आपको बाहर जाने की तो अनुमति नहीं है, आम जनता के बीच, आम भक्तों के बीच। अब तो रानी को बहुत दुख हुआ कि ऐसे जीवन का, ऐसे रानी के पद का, ऐसे रूप का क्या लाभ जब संतों की सेवा और सत्संग ही ना मिले। वे बहुत ज़्यादा दुखी कि क्या उपाय किया जाए जिससे कि हमें सत्संग मिल सके। लेकिन कहीं कोई उपाय नहीं, सहारे में सैनिक होते थे, राजा होता था, अनुमति थी नहीं। तो एक दिन वे बहुत दुखी हुई और इतना उनमें भक्ति जगी और उनकी व्याकुलता इतनी बड़ी सत्संग के लिए कि बस उन्होंने निश्चित किया कि अब ये शरीर नहीं रख सकती वे। तो वे रात को गई त्रिवेणी संगम में और चलती चली गई। जब कंठ तक उनके जल आ गया तो वहाँ उन्होंने प्रयागराज से, त्रिवेणी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब ये शरीर मैं छोड़ना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आत्महत्या जघन्य अपराध है, मैं सब जानती हूँ कि बहुत बुरी गति होती है, नहीं करना चाहिए, परंतु बिना सत्संग के लिए जीवन व्यर्थ है। अब आप मुझे बस एक ही वरदान दीजिए कि अब जो मुझे शरीर मिले अगले जन्म में, वे इतने ऊंचे कुल में ना मिले, मुझे बहुत नीचे कुल में जन्म मिले, जहाँ ये सब मर्यादा, ये सब बंधन ना हो। मुझे कुरूप बनाइएगा। अभी मैं इतनी रूपवती हूँ कि मुझे सबके बीच जाने नहीं दिया जाता, तो मुझे कुरूपा कीजिएगा, जिससे कि मैं कहीं भी जा पाऊँ आराम से। मुझे ये रानी का पद मत दीजिएगा, मुझे खूब खूब छोटे कुल में दीजिएगा, जिससे मैं, जहाँ इतना पर्दा ना हो, मुझे कहीं पर्दे में ना रहना पड़े और खूब संतों का सानिध्य मिल सके, उनका सत्संग मिल सके और खूब श्री राम जी के, ठाकुर जी के चरणों में खूब प्रेम रहे। और इतना कहकर, इतनी प्रार्थना करके, इतने वरदान की आशा में रानी जी ने वहाँ पे ही शरीर त्याग दिया। अब सुबह ढूंढ मची कि रानी जी कहाँ गई। तब किसी ने कहा कि हमें तो वहाँ नदी के तट पे जाती हुई दिखी तो थी महारानी। तब तो जाल डाले गए और ढूंढा गया कि रानी कहाँ गई। तब उनका शरीर मिला, परंतु प्राण नहीं बचे थे। और वही रानी अगले जन्म में, जैसे उन्होंने इच्छा की, क्योंकि मरते समय मनुष्य की जहाँ भाव स्थिति होती है, जो उनका चिंतन होता है, वही गति उसे प्राप्त होती है।
यदि हमारा चिंतन किसी जीव में है, किसी मनुष्य में है, तो हमें वैसे ही वही जीव बन के हम आएँगे या उसी से रिलेटेड रहेंगे। और यदि हमारा चिंतन ठाकुर जी की ओर है, तो हम वही ठाकुर जी के पास रहेंगे। तो अब रानी की इच्छा तो केवल यही थी कि उसे नीच कुल में स्थान मिले, कुरूपा हो, वो ठाकुर जी से प्रेम हो और संतों के प्रति बहुत निष्ठा हो। तो उनकी इच्छा अनुसार, उनकी मन की गति के अनुसार उन्हें अगला जन्म वैसा ही मिला। शबर कुल में मिला, भीलनी बन के वे आई, कुरूपा बनी। संतों में अगाध निष्ठा थी और ठाकुर जी के श्री चरणों में खूब 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 प्रेम था। तो ये थी शबरी जी के पूर्व जन्म की कथा कि उनमें पूर्व जन्म से ही भक्ति के कितने संस्कार थे और इस भक्ति ठाकुर जी के प्रेम संत निष्ठा के कारण ही उन्होंने शरीर का त्याग किया। इसीलिए ही बाद में जब वे शबरी बन के आई तो उनमें खूब संत निष्ठा, खूब भगवत भक्ति थी। आज के लिए इतना ही। कल माता शबरी के आगे के चरित्र का वर्णन करेंगे। जय जय श्री सीताराम।